हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं हूं आपका अपना किट्टू भैया उर्फ गौरव निमोदा सर। आज के दिन मैं आपको एमपी सुपर 100 योजना 2025 के बारे में फुल डिटेल्ड देने वाला हूं। कब तक इसके फॉर्म लास्ट डे तक रहेंगे, ये योजना किस लिए है, क्या 11-12 की फीस पूरी माफ कर दी जाएगी, क्या 11-12 में हमारी फ्री पढ़ाई करवाई जाएगी, क्या 11-12 में हमें जेडबल नीट की प्रिपरेशन के लिए कोई पैसा देना पड़ेगा, खाने की जगह कहाँ मिलेगी, रुकने की जगह कहाँ मिलेगी, सरकार कितना पैसा देगी, कैसे पढ़ाई करवाएगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और आप सभी को उसको बहुत अच्छे से सुनना है। और एमपी सुपर 100 वाले जितनी भी योजना है, अभी तो एमपी सुपर 100 में आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि आपकी 11th और 12th पूरी फ्री हो जाएगी। अब आप समझो कि सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि आपकी जो एमपी सुपर 100 योजना 2025 की है किस लिए। ये देती है आपको फ्री एजुकेशन और कोचिंग। ये स्कीम किस लिए गवर्नमेंट के थ्रू चालू की गई है, जहां पे आपको कोचिंग भी फ्री मिले और आपकी एजुकेशन भी फ्री रहे। उसके लिए एमपी सुपर 100 योजना है। ये इसमें एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन इसमें एलिजिबल रहेगा, कौन कौन पेपर दे सकता है, कौन कौन को ये फ्री एजुकेशन मिलेगी, उसकी बात करने वाला हूं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं एमपी सुपर 100 योजना के बारे में। आप सभी को पता है कि मैं बात कर रहा हूं एमपी सुपर 100 योजना में आपको फ्री एजुकेशन मिलने वाली है। गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च करी गई थी 2018 के समथिंग में, है ना। इसका एम क्या है कि जो 10th पास स्टूडेंट हो जाते हैं उनको फ्री एजुकेशन मिले, हॉस्टल मिले, कोचिंग मिले जेडबल नीट या सीए के लिए। मतलब बोल रहा है जो क्लास 10th में पास आउट हो जाते हैं, क्लास 10th के जो पास बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी, रुकने की जगह मिलेगी, हॉस्टल, कोचिंग किस किस के लिए, जेडबल की प्रिपरेशन कर सकता है, वो नीट की कर सकता है, सीए की कर सकता है। बस 10वीं पास होना है। 10वीं पास होने के बाद इतनी सारी चीजें आपको फ्री मिलेगी। अब वो कैसे मिलेगी फ्री वो भी समझो। मैं बात कर रहा हूं इसका मेन गोल क्या है। देखो क्या रहता है, हर स्कीम का मेन गोल कुछ होता है। इसका मेन गोल क्या है कि बच्चों को, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिले जो सबको मिल रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये योजना लेके आई है कि जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है पढ़ने के, तो उनको हम फ्री एजुकेशन देके, जिनके पास पैसे हैं, जो अच्छा पढ़ रहे हैं, वैसा हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं सबसे मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी बात कर रहा हूं। यह आपको अच्छे से सुनना, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहले तो बच्चा आपका एमपीबीएससी से होना चाहिए, मध्य प्रदेश बोर्ड से होना चाहिए। बच्चा मध्य प्रदेश बोर्ड का होना चाहिए, एमपी बोर्ड का बच्चा होना चाहिए जिसने क्लास 10th को एमपी बोर्ड से पास किया हो। और बात कर रहे हैं जिसने 10वीं क्लास 2024 में पास करी हो, कम से कम 33% मार्क्स से। मतलब जो 10वीं पास हो गया उसको ये योजना मिल गई। ओनली आपके 10वीं में 33% होना चाहिए बस। अगर आपके 10वीं में 33% है और आप मध्य प्रदेश बोर्ड से हो तो ये योजना में आप एलिजिबल हो। साथ में बोल रहा कि वो मध्य प्रदेश का ही बंदा होना चाहिए, ये नहीं हो कि वो कहीं और का हो। मध्य प्रदेश का तो मध्य प्रदेश का ही होगा। साथ में बोल रहा है कि आपके जो सीबीएसई और जो प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे पास आउट हुए हैं वो एलिजिबल नहीं है। सीबीएसई और इन सब की बात कर रहा हूँ, जो प्राइवेट स्कूल से फॉर्म भरे हैं और जो पास हुए वो एलिजिबल नहीं है, है ना। मतलब आप एमपी बोर्ड के होना चाहिए। एमपी बोर्ड के साथ साथ आपके क्लास 10 के अंदर कितने परसेंटेज होने चाहिए, 33% होने चाहिए। और साथ में आप मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करना चाहिए। एमपी बोर्ड तो आपका था ही, मध्य प्रदेश से बिलोंग करना चाहिए। सीबीएसई वाले और प्राइवेट स्कूल वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ और डिटेल की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ स्कूल वगैरह कहाँ कहाँ मिलेंगे, कोर्स आपको कौन कौन सा मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं। एलिजिबल तो आप हो गए, अब आपको स्कूल कहाँ पे मिलेगा। फ्री स्कूल, रुकने की फ्री व्यवस्था, ये कहाँ पे मिलेगी आप वो सुनो, है ना। मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले भोपाल के अंदर आपको पहला स्कूल का नाम आप ये सर्च करके देखना, गवर्नमेंट सुभाष एक्सीलेंस स्कूल। जो आपका स्कूल है गवर्नमेंट सुभाष एक्सीलेंस स्कूल भोपाल के अंदर, वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ इंदौर की बात कर रहा हूँ। इंदौर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट मल्हार आश्रम स्कूल करके, जो इंदौर में है। यहाँ पे भी आपको फ्री पढ़ाई करवाई जाएगी पूरी। क्लास 11th और 12th वाले बच्चों के लिए किस किस की तैयारी करी जाएगी। साइंस वाले स्ट्रीम के हो सकते हैं, मैथ्स वाले हो सकते हैं, कॉमर्स वाले हो सकते हैं। तो जो बायोलॉजी वाले स्ट्रीम का है उसके लिए नीट की तैयारी करवाई जाएगी।
जो मैथ्स वाले हैं उसको आईआईटी जेईई की तैयारी करी जाएगी, जो कॉमर्स है उसको सीए की तैयारी करवाई जाएगी, है ना। साथ में कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोचिंग जैसे कि जेईई, नीट, इन सब की भी तैयारी कराई जाएगी। देखो, आपको स्कूल तो मिल ही रहा है, स्कूल में आपको एडमिशन मिल गया, इन दो स्कूल, ये दो स्कूल ही आपको मिलेंगे। आप अगर इस योजना में आपने किया तो ये दोनों स्कूल मिलेंगे। दोनों स्कूल मिलने के बाद आप क्लास 11th और 12th की पूरी तैयारी कराई जाएगी इन 3 स्ट्रीम के लिए। उसके साथ साथ आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम जेईई, नीट और सीए वगैरह इन सब की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। साथ में मैं बात कर रहा हूं सिलेक्शन प्रोसेस के। अब आपने पता तो चल गया कि आप एलिजिबल हो, अब आपका सिलेक्शन होगा कैसे? क्या आपके 33% भी आ गए, है ना, आप मध्य प्रदेश के भी हो, आप एलिजिबल भी हो गए, लेकिन अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरोगे, कैसे चीजें करोगे, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहा है, इसका एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एंट्रेंस एग्जाम होगा, मतलब एमसीक्यूज होगा, ओएमआर सीट पे होगा। ओएमआर सीट का मतलब क्या होता है? जहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, एक आपको पेन से सर्कल बनाना पड़ता और कंप्यूटर बेस्ड वो चेकिंग होती है। पेपर रहेगा, आपको वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे पूरा सिलेबस वगैरह मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियोस थी वहां पे मैंने आपको बताया था कि क्या क्या सिलेबस है उसका, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड पूरा पेपर होने वाला। उसके साथ टॉप 100 स्टूडेंट, जो टॉप 100 के बच्चे रहेंगे वो सेलेक्ट किए जाएंगे अलग अलग ग्रुप से। मतलब मैथमेटिक्स के 100 बच्चे लिए जाएंगे, बायोलॉजी के 100 बच्चे लिए जाएंगे, कॉमर्स के 100 बच्चे लिए जाएंगे और मेरिट लिस्ट के बेस में एडमिशन होगा। देखो भैया, 100 बच्चे मैथ्स के लिए चुने जाएंगे, 100 बच्चे बायोलॉजी के लिए चुने जाएंगे, 100 बच्चे कॉमर्स के लिए चुने जाएंगे। आप एमसीक्यूज पेपर दे के आओगे, पेपर देने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो मेरिट में जो टॉप 100 वाले बच्चे होंगे उनको लिया जाएगा मैथमेटिक्स 100, बायोलॉजी 100, कॉमर्स वाले 100 बच्चों के लिए। तो ये सारे बच्चे इसमें एलिजिबल ऐसे रहेंगे और ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना। आगे की बात कर रहा हूं मैं, आगे की बात कर रहा हूं सीट्स कितनी कितनी अवेलेबल है, आप उनको देखो अवेलेबल सीट्स कितनी है। मैं बोल रहा हूं मैथमेटिक्स के अंदर इंदौर में 51 सीट है, भोपाल में 76 सीट है। बायोलॉजी के लिए 51 सीट इंदौर में, भोपाल में 76 है। कॉमर्स के लिए 51 सीट इंदौर में, 51 सीट भोपाल में। टोटल 153 सीट आपकी कहां पे? इंदौर में, और 203 सीट आपकी भोपाल में। मतलब अगर भोपाल आप फॉर्म भरोगे, आपको भोपाल चाहिए तो भोपाल में 51 सीट हो जाएगी, है ना। फर्स्ट सर्व एंड फर्स्ट, मतलब जो पहले आएगा उसको भोपाल सीट मिलेगी। भोपाल की अगर 51 सीट भरा गई तो फिर आपको इंदौर मिलेगा। इंदौर और भोपाल में 2 स्कूल के नाम बता, वो ही आपके रहेंगे, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन था। उसके बाद कर रहा हूं बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा आपको वहां से, चीज़ों को बेनिफिट क्या क्या है। बेनिफिट आपका ये है कि आपको फ्री एजुकेशन रहेगा 11वीं 12वीं के लिए, हॉस्टल भी फ्री मिलेगा, खाना भी आपको पूरा फ्री मिलेगा, कोचिंग फ्री मिलेगी, जेईई, नीट की, सीए की। स्कूल तो आपको फ्री मिल ही रहा है, स्कूल के साथ साथ आपको कोचिंग भी फ्री मिल रही है। आप बच्चे रहते हैं ना, बच्चे ही वो रहते हैं कि आप स्कूल भी जाते हो, कोचिंग भी जाते हो, स्कूल का पैसा भी फ्री, कोचिंग का पैसा फ्री, खाने का पैसा भी। अरे भैया सबका चाहिए तो मिल गया। अब देखो, कैरियर गाइडेंस, मेंटल काउंसलिंग मिलेगी, जो आपके जेईई, नीट के जो फैकल्टीज़ हैं जो अच्छी अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं उनकी कैरियर काउंसलिंग भी मिलेगी, मेंटल काउंसलिंग भी मिलेगी, सारी चीज़ की गाइडेंस वगैरह सब कुछ मिलेगा। सेफ एंड डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, वहाँ पे आपके पास पूरा एनवायरनमेंट सेफ रहेगा, हॉस्टल लाइफ रहेगी, है ना। ये समझ के चलो कि आप एक बहुत अच्छी जगह लग जाओगे, आप सरकार के अंडर रहोगे, आपको हर चीज़ मिलेगी, खाना टाइम से मिलेगा, पढ़ाई टाइम से मिलेगी सॉरी, खाना टाइम से मिलेगा, पढ़ाई टाइम से मिलेगी, सारी चीज़ें प्रॉपर होगी। बस आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसको निकालना है और टॉप 100 के अंदर आना है, और ये सारी चीज़ फ्री मिलेगी आपके पास, ठीक है। आगे की बात करता हूँ। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी यहाँ पे ये है कि आपको एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट 11 जुलाई 2025 से हुई थी, है ना, और लास्ट डेट आपकी कितनी? 20 जुलाई 2025। 20 तारीख से पहले आप फॉर्म भर देना भैया, 20 तारीख से पहले इसके फॉर्म भर देना, 20 तारीख से फॉर्म भर देना, एनी हाउ फॉर्म भर देना। और एग्जाम डेट वगैरह जब भी रहेगी आई विल हियर टू टेल यू, मतलब बहुत जल्द से जल्द मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम डेट जो भी होगी जल्द से जल्द जब भी आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं बताऊंगा। अभी तक थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था इसलिए इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया था, कोई बात नहीं, अभी भी अपने पास बहुत समय। 20 तारीख से पहले इसके फॉर्म भरो, आपका काम हो जाएगा। 20 तारीख से फॉर्म भरो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बोल रहे कैसे आप फॉर्म कैसे भर सकते हो? फॉर्म भरने के लिए आप mpsos.nic.in पे जाना, सबसे सही तो फॉर्म भरने के लिए बेटा आप तो MP ऑनलाइन पे चल जाओ,
MP ऑनलाइन बोलते हो या आप साइबर बोलते हो, इनके पास चल जाओ, यहाँ से आप फॉर्म भरवा लो अपना। और अगर जो बच्चा खुद से भरना चाहता है उसके लिए भी मैं बता देता हूँ, आप बेटा mpsoc.in पे जाना, अब वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा MP सुपर 100 योजना 2025 करके लिखा होगा, उस पर क्लिक करना। उसके बाद आपके पास एक इंटरफेस आ गया, जैसे आप रिजल्ट चेक करते हो ना वैसा इंटरफेस आएगा, वहाँ पे आपका रोल नंबर लिखना और जहाँ पे जो कैप्चा दिया होगा वो लिखना। रोल नंबर से वो वेरीफाई करेंगे ये 10th पास आउट है कि नहीं, मध्य प्रदेश का है कि नहीं। उसके बाद आपकी जितनी भी डिटेल वगैरह पूछे, आपके आधार कार्ड अपलोड करने का बोलेगा, आपका मार्कशीट अपलोड करने का बोलेगा और 2-3 चीज़ अपलोड करने का बोलेगा, आप वो अपलोड कर देना, है ना। उसके बाद सबमिट कर देना फॉर्म, उसका प्रिंट आउट अपने हाथ में रखना है क्योंकि इन द फ्यूचर काम आएगा। और मैं तो बोलूँगा 50-100 रुपये MP ऑनलाइन वाला लेगा, दे देना, MP ऑनलाइन वाला लेगा, दे देना, उसको करवा लेना, ठीक है। उसके बाद और जितनी भी अपडेट है mpsoc.nic.in पे तो मिलेगी, साथ साथ आप बस MP बोर्ड वाला से कनेक्टेड रहें, साथ में आप MP बोर्ड वाला से कनेक्टेड रहें, MP बोर्ड वाला से, या फिर आप कनेक्टेड रहें आपके गौरव सर से, या तो आप मुझसे कनेक्टेड रहें गौरव निमोदा सर से, है ना। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दूंगा A to Z, जितनी भी नई नई इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी आपका नई योजना, इन सब के बारे में बताऊंगा। बस ध्यान में रखना, मैं ओवरऑल समरी बता दे रहा क्या होता है आपको। MP सुपर 100 की बात कर रहे हैं, सुपर 100 में आप क्लास 10th के बच्चे 10th पास आउट होने चाहिए 33% से, आप मध्य प्रदेश बोर्ड के होना चाहिए, और MP बोर्ड से ही आपने मध्य प्रदेश बोर्ड के साथ साथ आप MP के ही होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक MCQs पेपर होगा, MCQs पेपर में आपके MCQs पेपर होगा OMR के फॉर्म में होगा, जो टॉप 100 बच्चे होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। मैथ्स के 100 बच्चे, बायोलॉजी के 100 बच्चे और कॉमर्स के 100 बच्चे, इनके लिए फ्री एजुकेशन मिलेगी। फ्री एजुकेशन के साथ आपको फूड भी फ्री मिलेगा, कोचिंग भी फ्री मिलेगी, रहने की जगह भी फ्री मिलेगी, हॉस्टल भी फ्री मिलेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली है। जितने आप लोग लाख 2-2 लाख रुपए खर्च करते हैं, महीने के खर्च करते हैं, वो आपको पूरी चीज़ फ्री में करवा के देगी सरकार, समझ गए। साथ साथ सभी से बोलूँगा थैंक यू और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर MP सुपर 100 योजना। जो भी अप्लाई कर रहे हो उसके लिए वेरी वेरी बेस्ट। आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है और ये अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। साथ में जब भी आप प्रिपरेशन करो एक बात जरूर याद रखना कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100%, आई विल गिव माई 100%। हमेशा ये समझ के चलना कि मैं बेस्ट हूँ और मैं मेरी 100% ताकत दूंगा। और जो भी बच्चा अप्लाई कर रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे पता चले वो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मुझे बताना कि जो जो इसके लिए एलिजिबल है और जो जो इसके लिए पढ़ाई चालू कर दी है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना, और पढ़ाई इसकी करवाना तो भी कमेंट सेक्शन बता देना, मैं आपकी मैथ्स वगैरह की पढ़ाई पूरी करवा दूंगा, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट। सभी बच्चों को ध्यान रखो अपना, टेक केयर, बाय बाय। और जैसे भी इन्फॉर्मेशन और कुछ भी आती मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू।